Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. Wherever thought goes, energy flows and things manifest. जहाँ पर भी आपकी सोच जाती है ना, उसी डायरेक्शन में एनर्जीज फ्लो होती है और वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ इंसिडेंट या कोई चीज़ हो जाती है और उसके बाद हमें लगता है मैंने सोचा ही था, मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा। बट क्या आपको पता है द ट्रूथ बिहाइंड दिस इज यू हैव जस्ट मैनिफेस्टेड दैट। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि वो चीज़ उसी तरह से हुई जैसे आपने कही, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ के घटने में आपने कंट्रीब्यूट किया थ्रू योर अफर्मेशंस। तो आज पहले समझते हैं ये अफर्मेशंस क्या है और अफर्मेशंस आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि हमारी लाइफ की जो गोल्स है ना उसको मैनिफेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें होती है। एक है आपकी थॉट्स, आपकी सोच, आपके वर्ड्स जो हम कहते हैं और आपकी एक्शंस। ये 3 चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करते हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इट स्टार्ट्स विद अ थॉट। आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपको क्या चीज़ें अचीव करनी है, और उसके बाद है उसके लिए उस एनर्जी को ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कई बार हम खुद ही कहते हैं, सोच तो है कि मुझे वजन कम करना है, लेकिन कई लोग कहते हैं यार मुझसे तो होगा नहीं, ये जिम भी मुझसे नहीं होता, या फिर सुबह उठ के भाग दौड़ लगाना ये तो मुझसे नहीं होगा। इसी तरह से ना कई बार हम बहुत सारी चीजें कह जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जो वर्ड्स हम कहते हैं दे आर सो पावरफुल और वो आपकी लाइफ को किसी ना किसी डायरेक्शन में हर वक्त शेप करते हैं। आपने अफर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं उसके पीछे का साइंस समझाऊंगा आपको। अफर्मेशंस किस तरह से काम करते हैं और अफर्मेशंस एक्चुअल में क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। आगे जाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी। एक बार ना 2 बच्चे पार्क में खेल रहे थे और खेलते खेलते वो एक पेड़ पे चढ़ गए। अभी अचानक से उनके पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे एक बहुत ऊंची डाल के ऊपर जाके बैठे हुए हैं और पेरेंट्स थोड़े से घबरा गए। उतने में एक हवा का बहुत तेज झोंका आया और एक के डैडी ने कहा गिरना मत, और दूसरे के डैडी ने कहा पकड़े रहना। जिसने ये वर्ड्स यूज किए थे कि गिरना मत, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई और वो बच्चा उतरने की कोशिश करते हुए वो गिर गया। पर क्या हुआ था इस प्रोसेस में, चलो तो अभी इसका बैकग्राउंड समझते हैं। जब भी आप किसी वर्ड या किसी इंफॉर्मेशन को सुनते हो, आपका ब्रेन वो इंफॉर्मेशन उसी तरह से प्रोसेस करता है। जब उसे कहा गया गिरना मत, उसे सबसे पहले ये चीज के बारे में विजुअलाइज और इमेजिन करना पड़ा कि गिरना क्या होता है। जब गिरने की सोच उसके दिमाग में आई और वो बच्चा गिर गया। हालांकि दूसरे जिस पेरेंट ने कहा कि उस डाल को और तेज से और जोर से पकड़े रहो, तो उसने वही किया जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे। इसी तरह से हमारा मन और हमारा स्वभाव उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो चीजें हम खुद हमारे मन को सुनाते रहते हैं। हम कई बार अपने मन को और हमारी बॉडी को कितनी सारी क्रिटिकल चीजें कहते रहते हैं, जैसे अरे यार बहुत मोटा हो गया हूँ, अरे यार मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता, अरे आजकल ना बहुत स्किन के ऊपर फुंसियाँ निकल रही है, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। ये सारी चीजें जो आप कहते हो ना, ये एक्चुअली अफर्मेशंस है। आपका माइंड और आपकी बॉडी इन चीजों को हर वक्त सुन रहा है और वही चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, wherever thought goes, energy flows and things manifest। इसलिए आपको अपनी सोच को हमेशा उसी चीज के ऊपर फोकस करना है जो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हो वो हो, तो उसके बारे में बार बार बोलना बंद करें। रादर उन चीजों के बारे में बोलिए और उसी तरह बोलिए जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। मेरा वजन हर वक्त घट रहा है, या मैं अपनी बॉडी को हर वक्त हेल्दी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मैं अपने स्टडी और अपनी चीज़ों में फोकस करने में एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर, वन डे एट अ टाइम। कई बार मैंने ना बुजुर्गों को ये सुनते हुए, ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि यार कहाँ रखी ये चीज़, मुझे आजकल कुछ याद ही नहीं रहता, अरे आजकल मैं बहुत भूलने लगता हूँ। ये कह कह के आप खुद ही अपनी मेमोरी को कहीं ना कहीं गवा रहे हो और ये आइडिया अपने दिमाग में पक्की कर रहे हो कि आपकी मेमोरी सही नहीं है। हाफ ऑफ द थिंग्स जो हमारी बॉडी में या अपनी लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंस होती है ना, ये इन्हीं गलत अफर्मेशंस की वजह से हमारे लाइफ में होते रहता है।
आप ही सोचिए, क्या आप भी इस तरह की गलत अफर्मेशंस कर रहे हो? क्या कहीं न कहीं चाहते हुए या अनचाहते हुए आप कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हो, गुस्से में हो, इमोशंस में हो या परेशानी में हो, या कई बार अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ चीज़ें कह जाते हैं। ये करना बंद करिए और इन वर्ड्स को, इन अफर्मेशंस को सही तरह से यूज़ करिए, आपको अपनी लाइफ चेंज होते नज़र आएगी। अफर्मेशंस किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे? तो 2 चीज़ें हैं। एक है अफर्मेशंस हेल्प टू चेंज द सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। अब ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होती है? कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आपको पता है कि आपको 10 मिनट में घर से बाहर निकलना है, उसके पहले नहाना है, तैयार होना है और फिर आपको निकलना है, लेकिन हाथ से मोबाइल छूट नहीं रहा है। घड़ी भी दिख रही है, 2 मिनट और बचे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मोबाइल पे अटके हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को आदत लग गई है उस मोबाइल की। योर माइंड इज कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर मोबाइल। ये जो आदतें हमारे कॉन्शियस में बैठी हुई है, दे आर कंट्रोल बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल लाना सीखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अफर्मेशंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगी। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से क्या होता है, कई बार आपको पता है कि एक्सरसाइज करने आज जाना है, लेकिन आज नहीं जाते हैं, थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है। ये लेजीनेस वाला फैक्टर आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। कई बार आपको पता है कि आपको डाइट करना है, मीठा नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, लेकिन आपका मन आपको बार बार बोलेगा चलो वड़ा पाव दिख रहा है, कोई तली हुई चीज देख रहे हैं, पकौड़ी दिख रहा है, चलो खा लेते हैं। ये प्रोग्रामिंग जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की आदतों से आती है, इसको ओवरकम करने के लिए आप अफर्मेशंस का उपयोग करिएगा। और दूसरी चीज है, जब आप अफर्मेशंस यूज करते हो, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? यू थिंक एंड यू गेट इट। जिस भी चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो ना, वो चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अभी यहाँ पर भी आपने यही सोचा होगा कि कई बार हम सोचते हैं बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, लेकिन वो चीजें क्यों नहीं होती है। एक उदाहरण देता हूँ। समझिए, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ कि आपको ना 2 साल के अंदर एक नया घर खरीदना है। सोचिए, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट जस्ट केम टू योर माइंड? राइट इट डाउन। कई लोगों के मन में यही बात आई होगी, अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, अरे लेकिन लोन कहाँ से मिलेगा, अरे लेकिन डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, लेकिन अभी तो जॉब भी नहीं है। जब आप अपने गोल्स और टारगेट्स को सेट करते हो, तो आपको करंट सिचुएशन नहीं पकड़नी है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने दी है, नीचे गई हुई बायो में आप उसकी लिंक चेक कर सकते हो, और यू कैन सी हाउ टू यूज एंड हाउ टू वर्क विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट जब आप कॉन्शियसली अफर्मेशंस देते हो, तो आपका माइंड वो प्रोग्रामिंग पकड़ लेता है और यूनिवर्सल एनर्जीज एक साथ इकट्ठा होती है आपको उस चीज में सपोर्ट करने में। इसलिए कहते हैं ना, जितना दृढ़ आपका निश्चय हो, उतनी दृढ़ आपकी सपोर्ट सिस्टम बनती है, और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको बाकी सारी वो चीजें इन प्लेस मिलती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू मैनिफेस्ट एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि अफर्मेशंस का यूज क्या है और अफर्मेशंस करके आप क्या अचीव कर सकते हो। तो आगे देखते हैं हाउ टू यूज अफर्मेशंस। अपने अफर्मेशंस को कैसे लिखना है, कैसे क्रिएट करना है, उनको किस तरह से यूज करना है, और कैसे आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम क्रिएट करना है अबाउट अफर्मेशंस कि आप अपनी लाइफ की रियलिटी एब्सोल्युटली चेंज कर सकते हो। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस इन अ सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन how to use affirmations and how to change your life with affirmations.